सभी का इस नई वीडियो में। और बहुत ही दिनों बाद में बीएसटीसी के लिए एक बहुत ही अच्छी जॉब है। जो सोच रहे हैं कि सर 12वीं के बाद में ऐसा क्या करें कि हमें तुरंत जॉब मिल जाए। और 12वीं में जो अभी एग्ज़ाम 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। 4 अप्रैल को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था 12वीं वालों का कि सर 12वीं बाद में अब ऐसा क्या करें कि हमें लगभग 1 से 2 साल में डिप्लोमा करके या हम ऐसा क्या करें कि जॉब मिल जाए, बस हमें तो जॉब चाहिए, बस आप कुछ ऐसा बताओ। तो बिल्कुल उनके लिए शानदार मौका है दोस्तों। इस बार लगभग 25,000 सीटों पर ऐसी जो जॉब है यानी कि बीएसटीसी के लिए कॉलेज आवंटित करवाते हैं हर साल। हो सकता है इसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 30,000 बच्चों को भी लिया जा सकता है। तो इसमें कंपटीशन कम रह सकता है या फिर ज़्यादा होगा। तो ये इसकी फुल डिटेल से यहाँ पर जानकारी देखेंगे। बिल्कुल 12वीं के बाद में जो अभ्यर्थी चाहता है कि सर मैं तो तुरंत जॉब पाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अभी बीएसटीसी डीएलएड के फार्म स्टार्ट नहीं हुए हैं और आपको पता है गाइड अभी से आप ले आनी है। गाइड यदि आप पहली बार मतलब कि पढ़ रहे हैं, पहली बार यदि कोई अभ्यर्थी फ्रेशर है और उसे पता नहीं है कि सर मैं कैसे तैयारी करूं, किस तरीके से तैयारी करूं, तो सबसे पहले मैं यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सबसे पहले तो आप लक्ष्य वाली गाइड है, लक्ष्य वाली गाइड है उसे फॉलो कर लीजिए। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाता है। जो लक्ष्य वाली गाइड है उसे फॉलो कीजिए। और ठीक है, जो लक्ष्य वाली गाइड आती है सभी डिपो पे मिल जाएगी, यानी कि आप किसी भी मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर बुक डिपो पर आपको आराम से मिल जाती है। ठीक है, इस लक्ष्य वाली गाइड की जो खासियत है, यही खासियत है कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, अब इसमें कैसे तैयारी करनी है, बीएसटीसी का कितना फीस होता है, कितनी मतलब कैसे तैयारी करें सर, और कैसे एक बार में 450 प्लस अंक लेकर आए, किस प्रकार से डाइट कॉलेज मिलेगी और प्राइवेट कॉलेज में क्या फ़र्क है, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फ़र्क है, दोनों में यहाँ पर बिल्कुल मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए बीएसटीसी मेरे प्रिय छात्र जो प्यारे प्यारे बालक है, उन्हें पता नहीं है कि सर कैसे तैयारी करें, तो बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पर जो भी मेरा अभ्यर्थी है वीडियो को एक बार उन्हें लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और बीएसटीसी के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर कुछ बैच भी मिलेगा, हमारे साथ में कुछ कक्षाएं भी मिल सकेंगी। इसलिए आप सबसे पहले यहाँ पर जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा कंटेंट मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, इस प्रकार का लोगो बना हुआ है। इस लोगो को और आप जैसे ही सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानेंगे, फीस कितनी लगेगी, कितने साल का डिप्लोमा होगा, 3 साल में होगा, 2 साल में होगा, क्या सिस्टम है, पूरी जानकारी देखेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो बीएसटीसी जो एग्ज़ाम है, बीएसटीसी एग्ज़ाम है, ये जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम है लगभग जो बीकानेर यूनिवर्सिटी करवाती है। कौन करवाती है? बीकानेर यूनिवर्सिटी करवाती है। जो ये हर साल यानी कि जुलाई से अगस्त माह के मध्य इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और जुलाई से अगस्त माह के मध्य इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो आपको टीचिंग लाइन में जाना है, सॉरी मैं भूल गया कि भाई बीएसटीसी है तो क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलेंगे सर बीएसटीसी की फुल फॉर्म तो बता दो, डीएलएड की फुल फॉर्म तो बताओ। जब पूछते हैं ना तो किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बता दें। ठीक है, तो सबसे मैं पहले वह बात करने वाला हूँ, यदि कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए डिप्लोमा है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, यानी कि अब टीचिंग लाइन में सर कैसे मास्टर बनते हैं यहाँ पर, तो कैसे मास्टर बनेंगे, यहाँ पर जो सबसे छोटे मास्टर होते हैं जो बच्चों को पढ़ाने वाले, यानी कि प्राइमरी स्कूल यानी कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर तैयारी करते हैं। और बाद में 2 साल के बाद में रीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैं सबसे पहले उनके लिए बना रहा हूँ, खासकर जो 12वीं पास करके आए ना, फ्रेशर है, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते बच्चे, और उन्हें जल्द से जल्द जॉब पानी है। ठीक है, तो बीएसटीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, इसका जो डिप्लोमा का कोर्स होता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको बाद में 2 साल के बाद में, तो उसका नाम है बेसिक स्कूल। क्या नाम है? बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, समझ जाओगे ना, टीचिंग सर्टिफिकेट, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट।
यानी कोई भी पूछ ले आपसे कि भाई आप 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हो और बीएसटीसी कर रहे हो तो बताओ बीएसटीसी क्या होती है, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और कई ऐसे महान बाप है जिनको पता नहीं है और डीएलएड का एग्ज़ाम देने जाते हैं और वहाँ पर पूछते हैं जब उनसे एग्ज़ाम देने वाले कि भाई डीएलएड का फॉर्म बता क्या है, डीएलएड की फुल फॉर्म क्या है, तो नहीं आती उनसे, तो वो कुछ जानते नहीं है बेचारे, उनको बताया नहीं गया। तो आज से इस वीडियो को जो लास्ट तक यानी कि सही से सुन लेगा ना मेरे दोस्तों, 2 साल बाद में टीचर बन जाएगा, ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर बात करूँ कि बीएसटीसी में आपको पता है बीएसटीसी की फुल फॉर्म तो पता होगी ना कि सर हमें क्या काम है ये डीएलएड सर बीएसटीसी की फुल फॉर्म से आप तो जो कंटेंट है वो था भाई पूछ लेते ना, तो फिर बाद में एक इतना सब मुँह उतर जाता है लोगों का, ठीक है ना। तो डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। कहीं पर भी आपको मिलेगा डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। कई लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं कि डिपार्टमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आई होप मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको 3rd ग्रेड का जो टीचर बनना है, 3rd ग्रेड का टीचर बनोगे आप, तो उसके लिए डिप्लोमा करवाया जाता है, यानी कि रीट का एग्ज़ाम होता है जो लगभग 5 साल में 2 बार आती है एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बाद में आप टीचर बन जाते हो और आप आराम से सैलरी आती है आपकी लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है तो आपको हो सकता है लेवल 2 के लिए भी कंडक्ट करवा दे, या फिर आपको पहले की जैसे कि आपके रिटायर्ड होते हैं तो आपको मतलब अच्छी खासी इसमें सैलरी मिल जाती है। सैलरी की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो सैलरी आपकी लगभग यहाँ पर जब आप पहुँचते तो स्टार्टिंग में आपको सैलरी दी जाती है यहाँ पर 25,000 से स्टार्टिंग होती है और लगभग इसकी सैलरी होती है 60,000 के करीब, ठीक है। तो सैलरी भी अच्छी खासी है सर। और इसमें क्या फिजिकल होता है, जो लोग यानी कि बोल रहे हैं कि सर क्या फिजिकल होगा, भाई फिजिकल इसमें नहीं होता है, क्योंकि फिजिकल पीटीआई वालों के होता है, जो यानी कि फिजिकल टीचर होते हैं ना, फिजिकल टीचर इंस्टीट्यूट वाले होते हैं ना, उनके लिए होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि जो 12वीं का एग्ज़ाम दिए हैं और बिल्कुल जो दुबले पतले हैं कि सर हमसे तो ना पुलिस का एग्ज़ाम होगा ना टाइपिंग होती है, मतलब हमें तो डायरेक्ट जॉब चाहिए, बस आप कैसे भी करके जॉब बता दीजिए। तो भाई साहब सबसे बेस्ट जॉब है राजस्थान के अंदर, कोई बेस्ट जॉब है नौकरी लगने का कोई अच्छा सा जो डिप्लोमा है, तो ये डिप्लोमा है, ठीक है। कंपटीशन भी बहुत ही कम है, क्योंकि हर बार इसकी जो डिमांड है लगभग कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक इसमें काफ़ी हद तक मतलब कि ऐसा है कक्षा 1 से 5 तक के बालक है, उन्हें कोई मतलब कि पढ़ाने की रुचि नहीं रखता है। तो इन अभ्यर्थियों के लिए क्या करते हैं वो अलग से, यानी कि अलग से ही इनका विभाग होता है। और लगभग 22 से अभी पता था आपको 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 21,000 सीटें थी और उन पर लगभग यानी कि बहुत ही कम कट ऑफ रहा। आपको पता था कि लगभग मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों 85 से 90 के बीच में यहाँ पर क्वेश्चन थे और उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। 150 में से बात कर रहा हूँ, 150 का इसका पेपर होता है। और सर अब बीएसटीसी के बारे में बताइए, अब रीट के बारे में हमें नहीं, हमें तो सबसे पहले बीएसटीसी बताइए। तो आइए दोस्तों बीएसटीसी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बीएसटीसी की बात करूं तो बीएसटीसी का दोस्तों जुलाई से अगस्त के माह में या अगस्त से सितंबर के मध्य, यानी कि इस बार जो सेशन जल्दी होने वाला है तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, अगस्त के माह में। इसकी जो फीस है, अभी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं सर, तो फॉर्म इसके स्टार्ट हो जाएंगे अप्रैल माह से, अप्रैल के अंतिम सप्ताह से इसके फॉर्म स्टार्ट है। फीस कितनी लगेगी फॉर्म की, तो इसकी फ़ीस है लगभग 500 रुपये, 450 का टोकन निकल जाएगा और बचेगा जो 50-100 रुपये। हो सकता है कोई 550 भी ले, 600 भी ले, अब उसकी मित्र वाले की रेट के ऊपर है, ठीक है बाकायदा। लेकिन 450 रुपये की जो गवर्नमेंट ने इसकी फ़ीस रखी है फॉर्म भरने की वो है, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि सर इसका पेपर है किस तरीके से पेपर होगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ इसका जो पेपर है, 12वीं वालों के लिए बोल रहा हूँ, जो सब जानते हैं उनके लिए नहीं बोला, क्योंकि फ्रेशर व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है ना, और वो तैयारी करने लग जाते हैं। 3-4 साल हो जाते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन तब भी उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उनका जो एग्ज़ाम है एक ही बार में 1 साल में यानी कि लगभग अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि दोस्तों इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँ कि इसमें जो सब्जेक्ट आता है आपका, एक इसमें सब्जेक्ट आता है राजस्थान का जीके, राजस्थान जीके आता है। सर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन आते हैं इसके भी। और इसमें आता है एक रीजनिंग, मेंटल जो आपकी जो मतलब कि सोच के आधार पर यानी कि प्रश्न बनाए जाते हैं।
उसे तो कहेंगे हम जो साइकोलॉजी है, रीट में साइकोलॉजी चलता है और इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड चलता है, एक इसमें रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग के भी लगभग 50 क्वेश्चन है। और मेंटल यानी कि जैसे कि हम बात करें यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी 50 क्वेश्चन आते हैं। और बात करूँ यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश, इसमें से आप बात करूँ तो मैं संस्कृत भी चूज कर सकते हो, देखिए। लेकिन कंपलसरी कौन सी सब्जेक्ट रहेगी? कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा। ये ध्यान से सुन लें, जो सोच रहे हैं कि सर हिंदी और मैं संस्कृत ले लूँगा 1 बाय 1, देखिए हिंदी के आपको कंपलसरी नहीं है, हिंदी और संस्कृत इन दोनों में से एक को आपको चूज करना है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश कंपलसरी, इंग्लिश लेना ही पड़ेगा। इंग्लिश के लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। और जो हिंदी सब्जेक्ट है या संस्कृत सब्जेक्ट से जो भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और उसके 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैंने बता दिया है। और प्रत्येक क्वेश्चन लगभग यहाँ पर बात करूँ मैं 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 200 क्वेश्चन। 200 मल्टीप्लाई आप करोगे तो लगभग कितने हो गए? 600 क्वेश्चन, यानी कि 600 अंक, 600 अंक का पेपर होगा। और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब किसी का जैसे संस्कृत वाला पार्ट है, सर संस्कृत वाले पार्ट को कैसे करें और हिंदी वाले पार्ट को कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना है आपको, वहाँ पर जो पेपर होगा, आपने जो भी ऑप्शन आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर संस्कृत या हिंदी वाला जो सेशन है वो अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाला करेंगे, संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत वाला करेंगे, वहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो फॉर्म भरेंगे ना, तो उसमें आपको बिल्कुल आपका फ़ोटो आएगा, वहाँ पर पूरी आईडी खुल जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं लास्ट में बता दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा सिलेबस यानी कि बहुत ही गजब का सिलेबस है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपको मात्र 1 महीने में तैयार हो जाएगी। आप जैसे डेली का आधा घंटा भी दोगे ना, अरे ज़्यादा नहीं आप तो आधा घंटा आप दे लेना, सर हम तो 12वीं का परीक्षा देकर आए हैं तो हमसे तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो आप आराम से यदि 4 घंटे भी पढ़ लोगे ना, एक घंटा पूरी सब्जेक्ट को पढ़ लोगे, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका एग्ज़ाम है लगभग अभी 5 महीने, 4 से 5 महीने हैं, ठीक है। राजस्थान जीके के लिए मैं खुद पढ़ाने वाला हूँ। राजस्थान जीके के लिए मेवाड़ का इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास, जो लंबे लंबे क्वेश्चन है ना, क्योंकि राजस्थान इतिहास से कि सर राजस्थान जीके हमें याद नहीं होता, और तो सब याद है। राजस्थान जीके बताने वाला हूँ भाई। राजस्थान जीके में आपको कौन से टॉपिक है वो ज़्यादा पढ़ने। सबसे पहले आपको राजस्थान की ज्योग्राफी आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी है। उसके सेकंड बार में आपको आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा पढ़ना है। उसके जो बाद में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, और उसके बाद में यानी सबसे कम पढ़ना है पॉलिटिकल, ठीक है। ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लगभग 30 प्रश्न इसी पार्ट से आएंगे, ठीक है। बाकी बचे कुछ प्रश्न आएंगे 20 क्वेश्चन, वो आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट के आएंगे, और बाकी पॉलिटिकल के आएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो को जिसने भी ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, जो भी अभी मतलब कि बीच में आए हैं, बीच में घुसे हैं ना, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखना। नौकरी पानी है भाई साहब, नौकरी का सवाल है, ये कोई फालतू चपड़ासी की नौकरी नहीं है। एक टीचिंग लाइन में जा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लेना वीडियो को, ठीक है। नहीं देखा तो बिल्कुल बाद में पछताते रहना, ठीक है ना। BSTC DLED हमने सिलेबस की बात कर ली। अब दोस्तों इसकी मान लीजिए सर हम एग्ज़ाम में जाते हैं और एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो अब आगे की प्रोसेस क्या है वो भी बता दो हमें, तो तभी करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, जैसे आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। काउंसलिंग कराएंगे, कितने रुपए लगेंगे सर? 3000 रुपये लगते हैं। सर मान लीजिए मेरा काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है, मेरे 450 यानी कि कट ऑफ मान लीजिए 400 से कम है मेरे अंक, तो क्या करें? तो आपको 450 अंक लेकर आने हैं। तो उसकी भी ट्रिक बताने वाला हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट इसका जिसका भी वीक है ना, तो वो पढ़ना ही मत, मैं बता दूंगा आपके आराम से 10 क्वेश्चन में इंग्लिश में सही करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपका भाई है ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने भी मैं BSTC मैंने खुद कर रखी है, और अभी रीट का एग्ज़ाम दूंगा। तो यानी कि नॉर्मल BSTC यानी इतना हार्ड नहीं है जो 12वीं वाले सोचते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। 3000 यानी कि 3000 की काउंसलिंग होगी। मान लीजिए सर हमारा इसमें नंबर नहीं आता है, तो हमें रिफंड कब मिलेगी? तो यानी कि 1 साल बाद, यानी कि 1 साल के बाद में आपको 2800 रुपये तुरंत ऐसे कैसे कि मिल जाएंगे। PTT वालों के लिए भी सेम ऐसा होता है, बस उनकी राजस्थान जीके की जगह इंडिया जीके आ जाता है, ठीक है। PTT वालों के एग्ज़ाम के फॉर्म चल रहे हैं भाई, और लगभग 4 से 5 अप्रैल तक इनके लास्ट डेट है। फॉर्म जिसने नहीं भरा है वो भर सकता है। अभी BSTC DLED
कि इस बार जो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, तो इस बार जो कोटा यूनिवर्सिटी यानी कि जो RSCIT करवाती है ना, RSCIT वो इस बार इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी को इसका जो दौरा मिला है कि भाई RSCIT यानी कि BMOU ये यूनिवर्सिटी का नाम है। और ये यूनिवर्सिटी BMOQ यानी कि वर्धमान महाविद्यालय खुला ओपन, तो आपने सुना है RSCIT की क्या किसी ने? RSCIT यदि भाई 8वीं 9वीं में कर ली होगी, नहीं की है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में इसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। और बाद में मत बोलना सर RSCIT बोली नहीं आपने, भाई RSCIT कर लेना। वैसे रीट के एग्ज़ाम में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, RSCIT करो या मत करो, लेकिन हो सकता है बाद में कोई नियम आ जाए, कानून आ जाए, तो इस वजह से कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कैसे आपको, देखिए राजस्थान जीके में किस तरीके से अंक लाने हैं। राजस्थान जीके को क्या करते हैं लोग, ज़्यादा पढ़ते हैं। भाई 50 क्वेश्चन आएंगे ना, मान लीजिए आपकी इसमें एवरेज क्वेश्चन मान के चलो ना मैं, तो सबसे यहाँ पर बात करूँ तो 30 क्वेश्चन सबके सही हो जाते हैं, नॉर्मल 30 क्वेश्चन। अब भाई जो ज़्यादा पढ़ेगा तो ज़्यादा अंक आएंगे, इसमें क्या है। यदि आप 35 से 40 कर, मेरे इसमें सबसे ज़्यादा अंक आएंगे, सबसे यानी कि 42 क्वेश्चन सही करके आया था मैं। तो जीके इतना हार्ड नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि जीके सर इतना हार्ड है क्या करें। तो सबसे पहले आपको कौन सी बुक पढ़नी है, गाइड जिसके पास नहीं है तो गाइड ले आइए, लक्ष्य वाली गाइड है उसको मतलब कि दिन रात एक कर दीजिए अब, ठीक है। रीजनिंग के लिए एक मस्त बुक आती है, उसका नाम है राम निवास मथुरिया की बुक आती है, उसको ले आइए, ठीक है। या फिर उसके लिए आप ऐसे कई बुक है, जैसे कि एक राकेश गोयल की भी बुक आती है, ठीक है। राकेश यादव की नहीं बोल रहा भाई, राकेश यादव वो SSC वालों की है, राकेश गोयल की एक बुक आती है, ठीक है, उससे भी पढ़ सकते हो। सर हिंदी के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो देखिए मैंने बताऊं तो अलग अलग से जो पढ़ना चाहता है ना, हिंदी के लिए मानस की बुक, मानस की बुक में क्या है, इसमें खासियत ये है कि इसमें पूरा सार है। राघव प्रकाश से थोड़ी छोटी आती है, लेकिन आप जब जब रीट का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी काम आ जाएगी, ठीक है। मानस की जो ये गाइड है लगभग थोड़ी आपको मतलब पढ़ने में आसानी होगी। इसमें लगभग पीछे के जो सॉल्व क्वेश्चन दे रखे हैं जो पिछले एग्ज़ाम में आए, तो उससे क्या मेरा इसमें जब मैंने एग्ज़ाम दिया था दोस्तों तो लगभग सारे क्वेश्चन सही हो गए थे, लगभग 5 क्वेश्चन इसमें गलत हुए थे। 5 क्वेश्चन की बात करा, वो मेंटली पर हो सकते हैं, पता नहीं कैसे हुए, लेकिन हो जाती हैं गलतियाँ। तो आपको गलती नहीं करनी है, OMR कैसे भरनी है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या करें सर, इंग्लिश के लिए मतलब सबसे बड़ी बीमारी इंग्लिश के लिए, कुछ तो बताओ इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले मैं बताऊँ 20 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों इसमें। यदि मान लीजिए आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल डपोड़ हो, और आप इंग्लिश में 10वीं में और 12वीं में दोनों यानी कि स्ट्रीम में, यानी बात करूँ मैं सेकेंडरी और अपर, जैसे कि अपर सेकेंडरी यानी कि लगभग 12वीं में और 10वीं में आप पास ही नहीं हुए बिल्कुल, यानी कि आपके 0 नंबर आए और आप सप्ली आ चुके हों या ओपन से दिया एग्ज़ाम, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, एक ही ऑप्शन, जो पढ़ने वाले उनके लिए बताऊंगा, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, वीक है बिल्कुल, तो भाई 20 क्वेश्चन आएंगे उनमें एक ऑप्शन चुन लेना, अच्छा सा चुन लेना, या तो B या फिर C, ये ऑप्शन चुन लेना। और उसको एक ही ऑप्शन को बार बार यानी कि एक ऑप्शन को भरना है, यानी कि BC भर दिया तो गलत होंगे पूरे परसेंट, B भर देना। ज़्यादातर जो सही होते हैं ना वो B वाले और C वाले होते हैं, A और D मत भरना है, ठीक है ना। इस प्रकार से लगभग मैंने भी ऐसा ही किया था, मेरे लगभग 8 क्वेश्चन सही हो गए थे 20 में से। भाई और क्या चाहिए, 20 में से 8 क्वेश्चन सही हो गए, 20 में से इतने सही हो गए तब क्या बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा बात है। अब आप समझ में आ गई होगी आपको बिल्कुल पूरी वीडियो, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा कि भाई सर इसमें फ़ीस कितनी लगेगी। जैसे यानी कि BSTC फर्स्ट ईयर में तो लगभग आपको 16,555 की आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मैं बात करूँ नेक्स्ट ईयर में भी आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा जैसे कि अदरवाइज़ खर्चा है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो उसमें आपको कम फ़ीस है, ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। यदि प्राइवेट कॉलेज से आप कर रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज में आपको अलग से फ़ीस देना पड़ता है, वहाँ पर आपको जैसे कम लेवल का कॉलेज है तो वो अलग यानी कि ज़्यादा फीस लेंगे। और आपको डोनेशन देना है, तैयारी करनी तो डोनेशन दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डोनेशन आपको लगभग कोई 25,000 लेगा, कोई 10,000 लेगा, जानकारी है तो वो एक भी नहीं लेगा, ठीक है ना। तो आई होप मेरी द्वारा जो जानकारी दी गई है आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो को शेयर करना, जो भी मेरे भाई 12वीं अभी करके आए हैं उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना, ठीक है। और बात करेंगे कि भाई रीट का एग्ज़ाम कैसे देंगे, लेकिन आप सबसे पहले BSTC की तैयारी करो, उसके बाद मैं रीट के लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।